हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ एडिक्शन प्लस पर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 मैथ 2.5। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 करने के लिए आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो इस आइडेंटिटी को शुरू करने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैंने कुछ आइडेंटिटीज के बारे में आपको बताया हुआ था, तो देख लेते हैं कि आपको कितना याद है। तो बेसिक नॉलेज आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो तब क्या होता है। फिर आपको आगे पता करना है कि a प्लस x या आपको x प्लस a और x प्लस b ये क्या होता है। चलिए पहले हम इन बेसिक नॉलेज को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी अगर माइनस है तो सिर्फ यहाँ माइनस लगेगा तो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, फिर आप इसको देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये था। अब ये हमें दे रखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये होता है हमारा x स्क्वायर प्लस के a प्लस b और ये होता है हमारे पास x प्लस यहाँ पर होता है b स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, x स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर होता है ab, सॉरी यहाँ पर जो होता है वो होता है ab। तो हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को लेकर यानी कि इन्हीं सरसविकाओं यानी आइडेंटिटीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अभी क्या है, इस एक्सरसाइज के अंतर्गत क्या है, यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत केवल इतनी ही आइडेंटिटीज यूज हो रही है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा आइडेंटिटीज का यूज होगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये हमें दे रखा हुआ x प्लस 4 x प्लस 10। अगर आप इसको सिमिलरिटी देखेंगे, किसके समान है, किसके बराबर है, तो ये जो है इसके बराबर है। तो हमें इस चीज पे फोकस करना है। तो ये क्या है, अगर फॉर्मूला यहाँ पर क्या है x प्लस a, यानी इसमें क्या है a बराबर हमारा कितना निकल कर आ रहा है 4। फिर दे रखा है a प्लस 10, इस पे क्या है x प्लस b। तो यानी हमारे पास जो b की वैल्यू है तो कितनी आ गई 10। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या है x स्क्वायर, तो सेम x स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है a प्लस b, तो a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 10 है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो 10 4 14। फिर क्या है x बगल में लगा हुआ है तो हमने x लगा लिया, प्लस फिर क्या है ab। तो ab हमारे पास क्या आ जाएगा, a हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 10 है, तो 4 दहम 40 यानी 4 10 जा 40। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। बस इसको यहीं पर ही छोड़ देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, हम अगले स्टेप में बढ़ेंगे। अगले स्टेप दे रखा x प्लस 10 x माइनस 10। अब इसमें दिमाग लगाइए, क्या ये जो मैंने फोर्थ एक आइडेंटिटीज लिखी है क्या इसमें लागू होगी? बिल्कुल लागू होगी। देखिए अगर हम ये चीज मान लेते हैं x प्लस a में कोई दिक्कत नहीं है, a बराबर 8 है। अब इसको हम एक तरीका और भी है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने मान लिया कि ये हमने एक यहाँ प्लस लगा दिया, ठीक, और मैं थोड़ा इसको अगले क्वेश्चन पे कर देता हूँ। x माइनस 10 था ना, तो हमने लिखा x प्लस 8 और इसको हमने लिख लिया x प्लस माइनस 10। तो यहाँ पर ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो चीज निकल कर आ गई, तो यानी इजली में क्या है x प्लस 8 यानी ये a की वैल्यू निकल कर आ गई और यहाँ पर क्या है x प्लस b यानी b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 10। ठीक है, यानी ये क्या हो गई, ये वाली जो आइडेंटिटीज है वो इसमें क्या हो गई लागू हो गई, सिर्फ क्या करने पर, माइनस करने पर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे इजली वे में, पहले इसका जो रूल है ये क्या दे रखा हुआ है x स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह पर x ही है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। फिर क्या दे रखा है a प्लस b, तो हमारे पास a ये है और b हमारे पास ये है। अगर दोनों को हम प्लस करेंगे, अगर हम 8 माइनस 10 ये हमारे पास पोजीशन दे रखी है, तो अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस जो दे रखा है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन निशान किसका लगता है बड़ी वैल्यू का, तो कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पर आ जाएगा -2x। उसके बाद हमें दे रखा हुआ है आइडेंटिटीज में a प्लस ab। a की वैल्यू हमें गिवन है 8 और b की वैल्यू गिवन है -10।
तो हमें जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 इंटू -10, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 10 का कितना होता है 80, तो ये हो जाएगा 80 प्लस माइनस माइनस। मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने आपको समझाया हुआ था कि जब कभी भी माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो भी माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो भी क्या होता है प्लस होता है। तो इस सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, इन 4 चीज़ों को जानकारी में रखना जरूरी था। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस पे। ये हमें क्या हो जाएगा, ये हमने सॉल्व किया कितना आया -80। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया सॉल्व हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x + 4 और 3x - 5। सिमिलरिटी सेम पोजीशन इसकी यही वाली है, यानी अभी तक क्वेश्चन पे यही आइडेंटिटीज यूज होती हुई चली आ रही है। अब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। हमारे पास अगर हम यहाँ पर हमारे पास जो x है, इसमें जो x बराबर है वो किसके बराबर है 3x के, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल करके समझाया जा रहा है, ये समझ लीजिए x 3x के बराबर हो गया, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो गया 3x हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर x + a ये होता है x + a, ये होता है x + b। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, x में निकाले। b की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा -5। सेम वही केस जो कि हम लोगों ने यहाँ पर हैंडल किया हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो सवाल दे रखा हुआ है x² + a + bx, तो x² पे करेंगे तो x की जगह पर 3x दे रखा हुआ है, इसका करेंगे स्क्वायर। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है +a + b। a की जगह पर कितना है 4 है और b की जगह पर कितना है 5 है, तो -5 + 4। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, निशान बड़ी संख्या का -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -a, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1। अब 1 का मल्टीप्लिकेशन x से करेंगे तो इसलिए हमारे पास क्या होगी, जो डिजिट से हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वही हमारे पास आएगी। उसके बाद हम देखेंगे क्या हमें दे रखा हो +a × b। a की वैल्यू हमें गिवन है 4 और इसका दे रखा है 5, यानी प्लस के मल्टीप्लिकेशन करेंगे -5 × 4 से। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 9x²। भाई इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 3 3 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो x², ठीक है। फिर माइनस, इसका अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो x केवल आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस 5 4 20। तो इस प्रकार से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा हुआ है, आप इस स्क्वायर को अभी ध्यान मत दीजिए, आप जस्ट इसे ऐसे ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए a + b लिखा हुआ है और a - b लिखा हुआ है, यानी हम जो है इस आइडेंटिटी को फॉलो करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो a की पोजीशन है वो y² के बराबर है और जो b की पोजीशन है वो 3/2 के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a + b a - b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a² - b²। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए हमारे पास a क्या दे रखा है, ये दे रखा हुआ, इसका हमें क्या करना है स्क्वायर, ये हमने a की वैल्यू रखा। उसके बाद b² पे क्या है 3/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा भाई 2 2 9। अगर इस प्रकार से कभी दे रखा हो, हमने आपको समझाया था जब आपके पास ऐसे लिखा हुआ था a⁴m बाहर था n, तो इनका क्या होता था मल्टीप्लिकेशन, तो a⁴n × n होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 4 माइनस 3 3 का 9 2 2 4, क्योंकि स्क्वायर जो है ऊपर भी है नीचे भी है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए हम आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इनवैल्यूड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, यानी हमें अपनी जो गुणे की प्रक्रिया है, गुणे जो मल्टीप्लिकेशन है वो डायरेक्टली नहीं करना है और हमें जो आइडेंटिटीज दी गई थी उस आइडेंटिटी के थ्रू ही इस क्वेश्चन को करना है। चलिए देखते हैं कि आइडेंटिटीज के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है 103, तो आप देखोगे तो 103 किसके नियर है, यानी करीब में है। तो आप अगर इसको देखोगे कि ये क्या है 100 के करीब में, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3, ठीक। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो हमने क्या लगा दिया मल्टीप्लिकेशन, फिर 107 दे रखा है, ये किसके नियर है, ये जो है 100 + 7 100 के करीब है, तो हमने इसको 2 भागों में तोड़ लिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप अगर इसको देखोगे इसमें क्या है 100 - 5 होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 - 4 हो जाएगा,
ठीक, इसमें अगर देखोगे तो कितना होगा 100 प्लस 4 होगा और इसमें कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी फॉलो करेंगे? आपको अगर आइडेंटिटी याद आ रही हो तो उस वक्त हमें हमारे पास क्या आइडेंटिटी थी? x प्लस a x प्लस b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस के ए बी। ये आइडेंटिटी हमारे पास थी, ठीक है। यानी इस आइडेंटिटी को हम इसे फॉलो करेंगे। सिमिलरली सेम ये आइडेंटिटी को फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा? उसका रीजन है क्योंकि देखो यहाँ पर और यहाँ पर सेम सेम है, यहाँ पर यहाँ सेम सेम है, लेकिन ये और ये अलग है, तो ये और ये क्या है? अलग है। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है? एक्स की वैल्यू आपको दे रखा हुआ है 100 और आपको a की वैल्यू दे रखा है 3, b की वैल्यू दे रखा हुआ है 7। तो इस चीज को हम समझेंगे। अब हमें एक्स स्क्वायर करना है, यानी हम करेंगे 100 का स्क्वायर। a प्लस b, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 7। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? x प्लस a की वैल्यू कितनी गिवन है? a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 7। अब इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब उस चीज को दो बार लिखना। अगर हम 100 को दो बार लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 जीरो इसका 2 जीरो उसका, तो फुल टोटली कितना हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 10,000 हो जाएगा। प्लस की इसको अगर करोगे तो 7 3 10x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब x दे रखा हुआ है, यहाँ पर x की जगह पर हमें क्या लिखना है? 100। तो यहाँ पर हम भी क्या लिखेंगे? 100। अगर हम 100 करेंगे तो 1000 हो जाएगा और 7 3 21। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 11021। ठीक, इन तीनों को ऐड करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस मेरा ये दे रखा हुआ है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू गिवन है वो दे रखी है 100, a की वैल्यू गिवन है। देखो इसको हम एक और रूप में भी लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस माइनस 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन 100 प्लस माइनस 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बन गया x प्लस ये हमारा बन गया a, ओके, मल्टीप्लिकेशन ये बन गया x माइनस x प्लस ये बन गया हमारे पास b। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है? 100 है, तो हमने x की वैल्यू लिख लिया। और a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू कितनी है? -5। और b की वैल्यू देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी है? -4। इस प्रकार से इतना आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हमारे पास कंडीशन क्या है? फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर दे रखा है 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10,000। फिर क्या है? a प्लस b, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ही निगेटिव हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस क्या आ जाएगा? 9x। x की जगह पर कितना है? 100। फिर हमें क्या दे रखा हुआ? a इंटू बी। तो 5 चौको 20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस के 9 ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20। तो अगर हम क्या करेंगे इसमें देख लीजिए, फिर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो सिंपलेस्ट का जो आंसर है वो क्या आएगा? भाई 10,000 हमारे पास दे रखा, 10,000 में से 900 चला जाएगा, तो हमारे पास कितना? 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1। यहाँ कितना बचेगा? 9। 91,000 हमारे पास बचेगा। उसके बाद प्लस के हम कर देंगे 20, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 91,020। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा ये दे रखा हुआ है 100 प्लस 4 और इंटू 100 माइनस 4। तो इसका मतलब ये है, ये फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर। तो a की जगह पर हमारा 100 है, तो हम लिखेंगे 100 प्लस b कितना है? 4 है, और फिर हमारा a कितना है? 100 है, और हमारा b कितना माइनस b कितना है? 4 है। तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर देखेंगे तो यानी 100 का स्क्वायर और b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 10,000 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस के 4 चौक 16 आ जाएगा। तो इसे माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाए 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, उसके बाद यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9। तो इस प्रकार से हमारा आंसर इतना आ जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रहा था फैक्टराइज द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, जो ये आइडेंटिटीज के थ्रू इसे प्रूविंग करना है, आइडेंटिटीज के थ्रू इसका जो है फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन इसका कर लेना है। देखिए कैसे करते हैं। ये हमारे पास दे रखा हुआ 9x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से ओपन करेंगे 3 3 9 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमने इसको x माना है, तो इसको पहले हम, ये होता है भाई आपको अगर ये आइडेंटिटी मालूम है, ठीक है, रुक जाइए, ये हमने लिखा 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको अगर ये वाली आइडेंटिटी मालूम है, कौन सी आइडेंटिटी? आपको आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए मैच लीजिए, a स्क्वायर देखिए a प्लस बी, a स्क्वायर ये दे रखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर ये दे रखा हुआ है 2ab। तो इस प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पर 3 है और b की जगह पर y है, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी मालूम है, कौन सी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसमें रखेंगे a स्क्वायर हमारा कितना है, a स्क्वायर पे हमें यहाँ पे 4y स्क्वायर दे रखा हो, इसको हम 2y स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस b की जगह पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ माइनस दे रखा हुआ है, हमने यहाँ से 2 उतार लिया, a की वैल्यू कितनी है 2y, b की वैल्यू कितनी है 1, अगर गुणा करोगे तो दुगना 4y, तो फिर से क्या आ जाएगा 4y। तो इस प्रकार से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पोजीशन सॉल्व होकर क्या आ जाएगी 2y स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, और इसको हम लिखेंगे a माइनस बी, a की जगह पर है 2y माइनस b की जगह पर है 1 का स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे रखा हुआ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के टर्म्स में, इसको हम इसका दूसरा टर्म्स लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस के y अपॉन 100 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? आपको अगर वो फॉर्मूला याद है, एक ब्रैकेट में x प्लस b, एक ब्रैकेट में x माइनस b, तो क्या होता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और ये क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के टर्म्स में दे रखा है, तो इसको लिखेंगे x प्लस a x माइनस, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। ठीक है, ठीक है, चलिए क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगा। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।